होता है, इसलिए इजी है वो वेक्टर। तो कॉमन निकाला तो ये बन गया हमारा। इसके बाद h माइनस एच आ गया, ये 0 के इक्वल करा तो एक बराबर आ गया, बराबर हो नहीं सकता। फिर हमने इसको सॉल्व करा तो ये h/3 आ गया, प्रूफ करना ही था। फिर हमने क्या किया इसके बाद, फिर हमने डबल डेरिवेटिव किया। डबल डेरिवेटिव में इसमें h की वैल्यू डाल दी, डालते ही नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आते क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। फिर हमें क्या करना था, वो वाला प्रूफ करना था, ये वाली वैल्यू प्रूफ करनी थी, वो tan अल्फा वाली, ये वाली, ये प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करने के लिए पहले मुझे r की वैल्यू चाहिए और tan अल्फा की वैल्यू चाहिए, एक तरह से कह सकते हो। तो tan अल्फा का फर्क लगाया, वहाँ r और h आ रही थी p और b की जगह पे, और वहां से मैंने r की वैल्यू निकाल ली। किसकी निकाल ली, r की। फिर मैं गया वॉल्यूम के पास, जहां जहां मैंने देखा r और h दिखाई दे रहे हैं कि h मेरा ऑलरेडी पहले आ गया था, r मैंने अब निकाल लिया। जाते मैंने पुट कर दिया, सॉल्व करते करते मेरा आंसर वही आएगा। देखो लास्ट में जब मैंने सॉल्व करा तो मेरा आंसर वही आया जो मुझे चाहिए था। चलिए फिर से आगे बेटा एक क्वेश्चन लेकर के, और ये है भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब पेपर टफ बनेगा तो यही क्वेश्चन आएगा उस समय। जब पेपर आसान बनता है तो पहले वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टफ बनेगा तो यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है मिसलेनियस का भाई। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो बेटा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम करना है। वॉल्यूम सिलेंडर क्या करना है, मैक्सिमम। ग्रेटेस्ट मतलब होता है मैक्सिमम। विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन। कोन के अंदर बनेगा सिलेंडर और ऑफ हाइट h। और आपको बता दूं कोन की हाइट उसने स्मॉल h कही है, वही लेनी है आपको। अब आगे बाद में पढ़ते हैं, पहले से डायग्राम बना लेते हैं बेटा हम लोग। पहले कोन बनाते हैं हम लोग। चलो इसके बाद ले लेते हैं एक सिलेंडर बेटे। बड़ा हो गया है। बस लाइन भी ले लेते हैं। चलिए भाई शेप बन गई हमारी। अब ये कह रहा है शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वो कर लिया हमने, लिख लिया। अब हाँ, कोन की जो हाइट है उसमें स्मॉल h दिया बेटा। कोन की जो हाइट दिया वो यहां तक स्मॉल h है। और सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा है बेटा। और इज 1/3 दैट द कोन, ये क्या चीज दिया 1/3 बेटा, ये थोड़ा लाइन कट के पढ़ना पड़ेगा। हाइट ऑफ सिलेंडर और इज 1/3 ऑफ दैट कोन, मतलब इसकी हाइट को भी कुछ मान लेता हूं पहले मैं। इसकी हाइट को मैं कैपिटल H ले लेता हूं, उल्टा कर देता हूं, बड़े वाले को छोटा, छोटे वाले को बड़ा। तो ये कह रहा है कि जो इसकी हाइट है सिलेंडर की वो इसके 1/3 है बेटा। ये प्रूफ करना है आपको, इसको 1/3 के बराबर आनी चाहिए आपकी हाइट, ये प्रूफ करना है एक तो। ठीक है, ये वाली हाइट इसकी 1/3 आएगी। ठीक है, जो इतनी बड़ी हाइट है इसका 1/3 है ये। आगे चलते हैं अब। एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, ये आंसर आना चाहिए। मतलब सिलेंडर का जब वॉल्यूम सॉल्व करोगे आप, उसका आंसर जो आएगा वो ये प्रूफ होना चाहिए। 3 चीजें इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है, इसलिए सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है बेटा इस चैप्टर का। एक सिलेंडर प्रूफ किया मैक्सिमम में, एक हाइट प्रूफ करी, एक ये प्रूफ करना है। 3 चीजें हो गई आपकी बेटा। अब रेडियस मैंने अभी लेनी है, रेडियस भी ले लेते हैं हम लोग। उल्टा कर देते हैं, हमने हाइट सिलेंडर के लिए छोटी कैपिटल वाली, तो इसकी रेडियस भी हम छोटी वाली ले लेते हैं बेटा। ठीक है, सेम ही हो गया तो। अच्छा, और मैं इधर तक की जो हाइट रेडियस ले रहा हूं वो स्मॉल r ले रहा हूं बेटा। ठीक है, नेमिंग और दे देते हैं, A B C D E F G। ठीक है, चलिए अब गिवन कुछ भी नहीं है भाई, नहीं
जो हमने उस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में किया था वही करना है, सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। जब कुछ गिवन नहीं होगा और ये शेप बनेगी तो उसमें हमेशा सिमिलर ट्रायंगल ही बनेगी बात आपकी, और कोई इलाज ही नहीं है आपके पास। एक ट्रायंगल ऊपर वाला एडीसी, एक एजीएफ, ठीक है, सिमिलर आपके हो ही जाएंगे बेटा ये। तो मैं डायरेक्ट इसको सिमिलर करके ही सॉल्व कर रहा हूं। ट्रायंगल एडीसी सिमिलर है ट्रायंगल एजीएफ, जिसको पता करना हो वही। ये कॉमन एंगल है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो दो एंगल से सिमिलर हो जाता है, ठीक है। सिमिलर होने से साइड प्रोपोर्शनेट। एक चीज और चाहिए मुझे बेटा, यहां तक की हाइट भी चाहिए मुझे, जिसके लिए कैपिटल स्मॉल एच में से कैपिटल एच माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसकी एडी, मतलब इस ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल की एडी ले रहा था, उसकी पूरी एजी लूंगा, और इस ट्रायंगल की डीसी लूंगा, तो इस ट्रायंगल की मैं जीएफ लूंगा। बच्चे इस मन में सवाल था, सर ये साइड क्यों नहीं ली? हमारे को नीड नहीं है, जिसकी जरूरत होती है वो ले लेते हैं हम लोग। प्रोपोर्शनेट तो हम वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसके नीड नहीं है, इसलिए हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अच्छा, एडी क्या है मेरे पास क्वेश्चन में? एच माइनस एच, स्मॉल एच कैपिटल एच अपॉन में पूरा स्मॉल एच भाई, इक्वल टू डीसी, डीसी इज स्मॉल कैपिटल आर और जीएफ इज स्मॉल आर भाई। अब मुझे नहीं पता कि आर के रिस्पेक्ट में कौन से करना है या एच के रिस्पेक्ट में। पहले मैं काम करूंगा कि वॉल्यूम सिलेंडर जिसको करना है वो, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेकिन पाई और आर एच मैंने दोनों यहां इस बार कैपिटल लिए हैं भाई, दोनों कैपिटल है। देखो सिलेंडर का आर और एच दोनों में कैपिटल लिए हैं, तो मेरे को आर एच भी मैंने कैपिटल में लिए हैं, तो ये कंफर्म हो गया मेरे कैपिटल आर एच के अलावा किसी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं हो सकता। अब मुझे करना क्या है, दोनों में से एक केवल निकालनी होगी। और एक और चीज, मुझे एक चीज प्रूफ और करनी थी, उसके हिसाब से निकालने तो बढ़िया है। मुझे एच भी प्रूफ करना है, तो मैं एच की रिस्पेक्ट में ले आता हूं इसको सबको। तो मुझे ये पक्का हो गया कंफर्म कि मैं आर की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो मेरा एच की रिस्पेक्ट में बन जाएगा सारा क्वेश्चन। तो करते करते मेरा एच भी प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने यहां से बड़े वाले आर की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी निकाल लेनी है? तो ये स्मॉल आर इधर भेज दो बेटा, तो ये मैं आर इधर ही भेज दे रहा हूं भाई, और ये आर यहां से कट कर दिया भाई, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू बन गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड उसको मान लेते हैं, पुट कर देते हैं। इसको सेकंड मान लिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट भाई। अब हुआ क्या, वॉल्यूम यही रहा, पाई बड़े आर की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, एच कैपिटल वाला ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू जो आई थी आर एच माइनस एच बटे एच, आर स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच बटे में स्मॉल एच भाई। अच्छा, ये आर और एच कांस्टेंट है, तो दोनों को बाहर कर देता हूं। अच्छा हाँ, स्क्वायर रह गया बेटा, अभी बाहर नहीं होगा भाई, स्क्वायर रह गया भाई। पाई, तो ये आर स्क्वायर बन गया, ये एच माइनस एच का होल स्क्वायर बन गया, और ये एच स्क्वायर बन गया भाई। अब निकालेंगे बेटा बाहर, ये दोनों तो बाहर कर लो, कांस्टेंट है भाई। तो वॉल्यूम v इक्वल टू पाई एच स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर कर दिया दोनों, क्योंकि कांस्टेंट का कोई काम नहीं है इसलिए बाहर कर दो। अब इसमें क्या लगा दो, फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बन गया, प्लस का है माइनस का है, माइनस का है, माइनस 2hh, और मल्टीप्लाई में कैपिटल एच है भाई। ये कैपिटल एच तीनों से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर कैपिटल एच बन गया, ये एच की क्यूब बन गया क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बन गया माइनस 2h की स्क्वायर। बस यहां से अब मेरा किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, कैपिटल एच की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा। तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव करें डीवी बाई डी एच कैपिटल वाले एच में, और ये सारा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा भाई। अच्छा, ये एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और ये h1 बन गया, तो ये खत्म ही हो गया, वैसे एच स्क्वायर बच गया। एच की क्यूब का 3h की स्क्वायर बन गया भाई वाला, और ये माइनस 2h तो ऐसे ही रहेगा, और इसका भी 2h आ जाएगा कैपिटल वाला, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एच स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, 3h स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, 4h h। अब यहां से इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, वो डेरिवेटिव तो हो गया। पहले डेरिवेटिव क्या कर लेंगे, जीरो के इक्वल, ये पार्ट तो खत्म हो गया, इधर लाके जीरो हो जाएगा सारा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके जीरो, ये रह जाएगा बस। तो इसको ले लेते हैं, जीरो इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 3h की स्क्वायर
और -4HH। बेटा इसको कैसे करें, कोई बता सकता है? मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, किस किस की होगी? बीच में ये आएगा ये वाला नंबर, तब मिडिल टर्म स्प्लिट होगी बेटा, तब निकलेगा आपका एच बेटा। तो ये 1 है, ये 3 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, इसके फैक्टर भी 3 और 1 ही आ जाएंगे। तो h² और ये -3HH -HH और +3h²। अब कॉमन आ जाएगा बेटा इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है? h, h -3h भाई, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है? कैपिटल H भाई, h -3h भाई, और एक आगे h -h, एक आगे h -3h भाई, और 0 के इक्वल। एक बार इसको इक्वल करूंगा तो h -h = 0, तो h = h आ गया, रिजेक्ट हो गया भाई। रिजेक्ट कैसे हुआ अभी बता देता हूं आपको, पहले मैं आ जाओ डायग्राम पे बेटा। पहली बात, जब उसके अंदर आएगा तो हाइट बराबर हो जाएगी, अरे उसके अंदर ही है वो हाइट बराबर ही नहीं हो सकती। बाहर हो तो अलग अलग होता तो बराबर हो सकती है, साफ ही दिख रहा है, डायग्राम से ही दिख रहा है, ठीक है। वैसे भी दिख जाएगा आपको, देखो ये और ये कहां बराबर हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? तो ये दोनों इसलिए रिजेक्ट हो गई वाली वैल्यू, ये रिजेक्ट हो गई। अब दूसरी लो बेटा, h -3h भाई इक्वल टू 0, तो h = 3h भाई, h = h बटे कितना आ गया? और यही मुझे प्रूफ करना था बेटा, मैंने करते करते फिर क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया भाई, कि अलग से नहीं करा मैंने, पहले क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया, इसलिए मैं h के रिस्पेक्ट में लाया था भाई। अब मेरा काम आ गया डबल डेरिवेटिव बेटा, किसका करूंगा? इस वाले पार्ट का बेटा, ठीक है, और ये कांस्टेंट ऐसी रहेगा भाई। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे d² v dh², ब्रैकेट में ये रहा πr²h ऐसी रहेगा, स्मॉल r था ना, ब्रैकेट में h² एक कांस्टेंट था, वो 0 हो गया भाई, प्लस एक 3h² था, वो 6h हो गया भाई, और एक -4HH था, तो -4h हो गया भाई, ठीक है। कैसे हुआ एक बार वहां दिखा देते हैं आपको बेटा। ये रहा, ये h² 0 हो गया, ये 6h बन गया, और ये 1 बन गया, 4h बच गया, ठीक है। ये तो ऐसे रहेगा कांस्टेंट अपना, तो ये ऐसे आ गया बेटा। अब यहां पे मेरे पास h की वैल्यू निकल चुकी है बेटा, क्या आई थी वो पुट कर देंगे बेटा, क्या आई थी बेटा? h/3 4h कट गया भाई इससे 2 पर, और 2h - 4h कितना होता है? -2h πr² और अपॉन में h, एक h², एक h कट भी गया भाई, तो 0 से छोटा आ गया भाई आंसर। ये एक h बच रहा है नीचे, 2πr² बटे में h, माइनस का माइनस में आ गया, तो क्या हो गया? मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बन गया? इज मैक्सिमम व्हेन एट h = h/3। उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया ना, हाँ ठीक है, उल्टा लिख गया बेटा, ये है बेटा, ठीक है। इस पे ये क्या हो गया हमारा? अभी क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, दो चीज भले प्रूफ कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैंने ये प्रूफ किया सिलेंडर मैक्सिमम h/3, अभी ये रह गया 4/27 πh³ tan² अल्फा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना है। अब ये कब आएगा? पहले मुझे इस अल्फा से tan अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी, इस अल्फा से, ठीक है, और h की वैल्यू तो मैं पुट करूंगा ये वॉल्यूम में। तो सबसे पहले इसका मतलब मुझे ये कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? पहले tan अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? P/B, और P और B मेरे पास कहां पे है? डायग्राम के अंदर। अल्फा के अकॉर्डिंग P मेरे पास यहां पे है, बड़े वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, हाँ। तो स्मॉल r क्या आएगा? और इसके लिए हाइट मेरी स्मॉल h है भाई, P और B में मेरे h और r आएगा, ठीक है। ये B बनेगा बेस अल्फा के हिसाब से, और ये परपेंडिकुलर, तो ये लेंगे बेटा हम लोग वहां पे। तो ये बना मेरा r और ये बना h, उल्टा तो नहीं लिया? हाँ सही है, tan अल्फा, और ये h इधर क्रॉस कर दो भाई,
एच टेन अल्फा इक्वल टू आर, ये आर की वैल्यू निकल गई। अब मैं अपना वॉल्यूम उठा लाता हूं पहले, यहां पे जो वॉल्यूम निकला था मेरा शुरू में, वॉल्यूम जो मेरा आया था वो ये आया था भाई, फाइनल वॉल्यूम जो आया था मेरा ये आया था, ठीक है। इसको उठा लेते हैं यहां से, वी पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, वी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर ब्रैकेट में, और क्या आया था एच स्क्वायर एच स्मॉल एच स्क्वायर एच, और फिर कैपिटल एच की क्यूब और माइनस टू एच एच स्क्वायर प्लस एच की क्यूब माइनस टू एच एच स्क्वायर। ये वॉल्यूम था मेरे पास बेटा, और इसी को प्रूफ करना है वो मेरे को। तो मेरे को एक तो आर की वैल्यू मिल गई, ये यहां पुट हो जाएगी बेटा, और एक एच की वैल्यू मिली थी मेरे पास, वो यहां पुट हो जाएंगी। जैसे ही मैं तीनों एच और ये आर पुट कर दूंगा, मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा, वही जो चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है, आपका आंसर गलत नहीं होगा बेटा। v इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू आई थी एच टेन स्क्वायर अल्फा ना, टेन अल्फा का स्क्वायर कर दोगे तो, और एच स्क्वायर भाई ब्रैकेट एच स्क्वायर एच बटे में 3 बेटा, प्लस एच बटे 3 का होल क्यूब भाई, माइनस 2h और एच बटे 3 का होल स्क्वायर भाई। अब खोल लो पहले बेटा, पाई एच स्क्वायर बन गया ये, और टेन स्क्वायर अल्फा बन गया भाई, और नीचे एच स्क्वायर, ये कट गया भाई इससे, इधर आ जाओ भाई, ये एच स्क्वायर इंटू एच करोगे, एच की क्यूब बाई 3 आ गया भाई, ये एच की क्यूब बाई 27 बनेगा भाई, और ये 2h इंटू एच की स्क्वायर था ना, ये एच स्क्वायर से इसको करोगे तो एच की क्यूब ही आ जाएगा, ये है एच की क्यूब, एक मिनट बेटा, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर करके इंटू कर दिया इससे मैंने, कॉमन की जरूरत नहीं है। अभी मैं एलसीएम ले लूंगा, इनका बराबर बना दूंगा नीचे, तो बराबर बनाने के लिए इसको 3/9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये एलसीएम हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो एक तो बचा पाई टेन स्क्वायर अल्फा वॉल्यूम में, पाई टेन स्क्वायर अल्फा, और नीचे तो 27 हो गए सबके, नीचे हो गया 27 भाई, और ये 9h की क्यूब बन गया, ये h की क्यूब बन गया भाई, 9h की क्यूब और प्लस h की क्यूब माइनस 6h की क्यूब। चलिए अब ये 27 तो बाहर ही कर दो, और 9 + 1 10, 10 में से 6 गया 4 आ गया, h की क्यूब आ गया, पाई आ गया, टेन स्क्वायर अल्फा आ गया, और आंसर भी आ गया बेटा। यही पूछा था उसमें, बस आपको वो ध्यान रखना है बस कि जब मैं वॉल्यूम आ जाएगा उसमें आर और एच की वैल्यू रखनी है, और आर की वैल्यू निकलेगी टेन अल्फा के फॉर्मूले से। तो 3 चीजें निकालनी पड़ी, देख लो उसमें, तो ये सबसे लंबा क्वेश्चन था बेटा इसमें। बेटा या मैंने एच की वैल्यू या h/3 पुट करी सारे में, और ये आर की वैल्यू पुट करी जो मैंने निकाली थी, एच हम पहले निकाल चुके हैं, वो तो स्टार्टिंग से रिव्यू चाहिए भाई इनको, बिल्कुल समय बड़ा क्वेश्चन है बेटा, इसलिए लगता ही है इसमें। आ जाओ, सबसे पहले हमने क्या किया, ये प्रोपोर्शनेट किया था सिमिलर करके, क्लियर है सबको। इससे हमने इस वाले आर की वैल्यू निकाली थी बेटा, क्योंकि वो पुट होगी वहां पे, और ये पुट कर दी बेटा मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू, ये रही, स्क्वायर करके खोल लिया था मैंने इसको, ये एच अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था इससे मैंने बेटा, अभी नहीं किया, लेकिन पहले इसका स्क्वायर खोला था, ये रहा, ये दोनों बाहर कर दिए थे मैंने, कांस्टेंट थे ना ये दोनों कांस्टेंट थे, आर पाई एच स्क्वायर, इसलिए बाहर कर दिया था। अब ये एच अंदर मल्टीप्लाई होगा तभी डेरिवेटिव होगा, नहीं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। तो ये एच अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एच स्क्वायर एच बन गया, एच की क्यूब बन गया, माइनस 2h क्यूब बन गया, स्क्वायर बन गया। अब यहां से ये डेरिवेटिव के लायक बन गया, अब ये पूरा कांस्टेंट है ऐसे ही रह गया, इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये 1 बन गया, ये 3h स्क्वायर बन गया, ये 2h बन गया, ये कर दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, 0 के इक्वल कर दिया पहले डेरिवेटिव, फिर हमने 0 के इक्वल करके बाकी सारा भेज दिया, ये बच गया बस मेरे पास। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारी, यहां से मैंने इसके फैक्टर करे बेटा 4h के, हाँ हाँ, ये एक तरह से इनमें से एक कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट h स्क्वायर आपका, हाँ, इसलिए क्वाड्रेटिक बनी है। ये होती है ना ax स्क्वायर bx + c, ये कांस्टेंट मान के ही फैक्टर किया है हमने, क्योंकि ये मान लो उल्टा कर दो तो भी आ जाएगा आपका, एक को मानना पड़ेगा आपको, आपको एक को, क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है जिसके मिडिल टर्म स्प्लिट होती है,
तो एक को आपने कांस्टेंट माना ही माना है। आप इसको कांस्टेंट मान लो, उल्टा कर दो, इसको आगे कर दो तो भी वही आएगा। एक को तो मानना ही पड़ेगा, तो मैंने इसको कांस्टेंट माना है एक तरह से। हाँ, मिडिल टर्म इसकी ही हुई, इजी है वो तो। 1 और 3 3 और 3 4 होता है, 3 और 1 3 होता है, इसलिए इजी है वो वेक्टर। तो कॉमन निकाला तो ये बन गया हमारा। इसके बाद h माइनस एच आ गया, ये 0 के इक्वल करा तो एक बराबर आ गया, बराबर हो नहीं सकता। फिर हमने इसको सॉल्व करा तो ये h/3 आ गया, प्रूफ करना ही था। फिर हमने क्या किया इसके बाद, फिर हमने डबल डेरिवेटिव किया। डबल डेरिवेटिव में इसमें h की वैल्यू डाल दी, डालते ही नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आते क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। फिर हमें क्या करना था, वो वाला प्रूफ करना था, ये वाली वैल्यू प्रूफ करनी थी, वो tan अल्फा वाली, ये वाली, ये प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करने के लिए पहले मुझे r की वैल्यू चाहिए और tan अल्फा की वैल्यू चाहिए, एक तरह से कह सकते हो। तो tan अल्फा का फॉर्मूला लगाया, वहां r और h आ रहे थे p और b की जगह पे, और वहां से मैंने r की वैल्यू निकाल ली। किसकी निकाल ली, r की। फिर मैं गया वॉल्यूम के पास, जहां जहां मैंने देखा r और h दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि h मेरा ऑलरेडी पहले आ गया था, r मैंने अब निकाल लिया। जाते मैंने पुट कर दिया, सॉल्व करते करते मेरा आंसर वही आएगा। देखो लास्ट में जब मैंने सॉल्व करा तो मेरा आंसर वही आया जो मुझे चाहिए था। सोचने की जरूरत नहीं, वो सॉल्व करते करते आएगा। ठीक है, क्लियर सबको, डाउट तो नहीं? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वन के साथ। 20 मिनट लग गए बेटा इस क्वेश्चन को देख लो।